आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जीडीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इस सबको ही पता है भाई। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, और उसके साथ में यहाँ पर ये जो जीएनपी होता है ये क्या होता है। आपने बहुत बार यहाँ पर इंटरनेट में सुना होगा कि इंडिया की जीडीपी इतनी कम हो गई या फिर इंडिया की जीडीपी इतनी बढ़ गई, अमेरिका की जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और ये इतना ज़्यादा कमाता है, ये करता है वो करता है, उसके साथ में हम लोग की जीडीपी इतनी कम है, ऐसा क्यों है। और इसके साथ में आज की वीडियो में हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि यहाँ पर है ना ये जो जीडीपी है इसका मेन फैक्टर क्या होता है, ये किस काम आता है, इसे निकालने का तरीका क्या होता है, और ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिया की जीडीपी इतनी कम क्यों है, लेकिन असली में मैं बताने वाला हूँ इंडिया की जीडीपी असली में है कितनी, और उसके साथ में सारी की सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर है ना शायद से मेरी वीडियो जो हफ्ते में 2 बार आती थी शायद अब से हफ्ते में 1 ही बार आएगी, भाई मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो फिर अभी जब मेरे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर से मैं ऐसे ही चालू कर दूंगा, हम लोग के रेगुलर रूटीन की तरह हर हफ्ते में 1 या 2 वीडियो में डालूंगा। लेकिन अभी तो कंपलसरी हर हफ्ते में 1 ही वीडियो आने वाली है। तो पहला ये शाउट आउट हो गया। दूसरा कि आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि यहाँ पर है ना आपने 1K व्यूज मेरे को पहुँचा दिए भाई, 1K व्यूज मेरे को चैनल चालू करके अभी तक 13 वीडियो हुई है, ये मेरी यहाँ 14th वीडियो चल रही है, 14वीं वीडियो है, और उसमें आपने यहाँ पर है ना 1K व्यूज आ गए मेरे टोटल मिला के चैनल पर। और 1K व्यूज भाई बहुत ज़्यादा होता है मेरे लिए, मेरा पहला चैनल है, तो फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब हम लोग यहाँ पर है ना ये जो है, उससे पहले एक और बता दूँ कि अभी तक मेरे चैनल में 87% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर 1K लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि सारे लोग मुझे सब्सक्राइब कर दे। सो लेट अस स्टार्ट। तो जीडीपी है, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस सॉरी इसके लिए गलती हो गई यार, हाथ से निकाल देता हूँ। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हम लोग ये 3 वर्ड को पूरी तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि ये 3 वर्ड एक पूरे देश की इकोनॉमी संभालते हैं, इसलिए हम लोग को ये पूरी 3 वर्ड्स को पहले समझना पड़ेगा। तो भाई जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में प्लस बोलते हैं, प्लस मतलब ये वाला साइन सबको ही पता है भाई, ये प्लस होता है, प्लस माइनस ये सबको आता है, तो प्लस। लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग इस प्लस को प्लस ना बोल के ग्रॉस बोलते हैं। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, आपके घर में, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, मतलब कि आपके एरिया में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, आपके घर में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो किसी देश की जीडीपी निकालने तो ये देश हम लोग का घर है, तो इसीलिए डोमेस्टिक सारी जितनी भी उसमें प्रोडक्शन हो रही है उसे प्लस कर देना, मतलब सारी प्रोडक्शन को प्लस कर देना जो आपके घर में हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद। सब मतलब सारा मिला के घरेलू उत्पाद को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ये होता है जीडीपी का मतलब। अब यहाँ पर है ना जीडीपी निकाली कैसे जाती है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और जीडीपी होती क्या, और इंडिया में अभी असली जीडीपी क्या है इंडिया की, जो हम लोग समझते हैं इतनी कम है। तो भाई इंडिया अभी जीडीपी में आता है 6th नंबर पे। पहला तो सबको पता है अमेरिका आता है, दूसरा आता है हम लोग का रशिया, तीसरा आता है हम लोग का कौन, चाइना, चौथा आता है जर्मनी, 5वां आता है हम लोगों का ये कौन सा है, इंग्लैंड, और अभी 6ठा इंडिया बन गया। इसलिए पहले 5वां इंडिया था, लेकिन अभी यहाँ पर कोविड पैंडेमिक के कारण इंडिया की जीडीपी बहुत लो हो गई थी, तो इसकी वजह से इंडिया ने टॉप 10 से भी चला गया था। लेकिन अब उसके बाद में जब कोविड पैंडेमिक डल गया तो उसकी वजह से इंडिया की जीडीपी हो गई है $3 ट्रिलियन। $3 ट्रिलियन मतलब 3 लाख करोड़ डॉलर इंडिया की जीडीपी। पूरे इंडिया में इतना ज़्यादा उत्पाद होता है, और अभी इंडिया बस यूके से पीछे है, और कुछ साल में इंडिया उसको टेक ओवर कर लेगा। अभी यहाँ पर है ना इंडिया का प्लान है कि इंडिया $5 ट्रिलियन तक पहुँचेगा। हाँ, हालांकि यहाँ पर है ना ये प्लान कोविड से पहले का था, आप पता नहीं पहुँच पाए ना पहुँच पाए। तो अभी यहाँ पर है ना इंडिया का ये जो है नया वाला, ये अभी इंडिया की $3.05 ट्रिलियन, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, ये $3 ट्रिलियन लोग बोलते हैं, $3.05 ट्रिलियन अभी इंडिया की एक्चुअल जीडीपी है। तो अभी यहाँ पर है ना इंडिया पूरी दुनिया में 6th नंबर पे आता है। हालांकि हम लोग बोलते हैं कि इंडिया की जीडीपी बहुत कम है, लेकिन अभी भी इंडिया की जीडीपी बहुत ज़्यादा है। हाँ, इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज और ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब समझ लीजिए आपके घर के अंदर कितना उत्पाद हो रहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा, तो मैं पहले से मिटा दूँ। अरे यार ये मिलता नहीं अच्छा ये। हाँ, तो ये
पॉज करके देख लीजिएगा इंडिया की जीडीपी कितनी है। तो ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालने का तरीका होता है कि आपके देश में जितनी भी कंपनीज हैं और उसके साथ में बाहर की कंपनीज भी है, उन सबको मिला के जितना पैसा बनेगा उतना। जैसे समझ लीजिए इंडिया का मैंने एग्जाम्पल दिया टाटा कंपनी समझ लो इंडिया में एज एन एग्जाम्पल 100 रुपये कमा रही है। और हम लोग की LG कंपनी समझ लो ये 50 रुपये कमा रही है। और उसके बाद में इंडिया की जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हम लोग के देश से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। समझ लो उसका नाम है मेहुल, मतलब तो स्टाइलिश नाम लगता है ना। हाँ, तो मेहुल समझ लो यहाँ पर है ना, वो है ये क्या कर रहा है, बाहर जाकर काम कर रहा है और इसकी यहाँ पर जो सैलरी है ये 10 रुपये। तो फिर ये क्या करेगा, 10 रुपये इंडिया को भेजेगा, 100 रुपये टाटा अपने यहाँ पर है ना क्या कर रही है, कमा रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, इन सबको प्लस कर दो सबसे पहले आप। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग का सबको प्लस कर दो तो आ जाएगी आपको। हाँ, एक मिनट बता देता हूँ भाई, नहीं तो ना कुछ लोग मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर भी होते हैं, तो उसके लिए मैं बता दिया। ये 1 2 6 160 रुपये आ गई। 160 रुपीज़ क्या आ गई इंडिया की, क्या यहाँ पर टोटल मिला के जितने भी रिवेन्यू इंडिया के पास आएगी उसमें यहाँ पर है ना, ये है इंडिया के पास ये पूरी रिवेन्यू आने वाली है नहीं। तो ये 160 रुपये यहाँ पर क्या आ गई, इंडिया की रिवेन्यू आ गई। इसमें से अगर आप मेहुल को हटा दोगे तो फिर क्या आ जाएगी, आपकी जीडीपी आ जाएगी। मतलब ये आ गया 150, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, 150 प्लस 50 सबको पता है भाई 150 रुपये आने वाले हैं, और इसका माइनस कर दो 10 रुपये, तो इसमें आ जाएंगे 140 रुपीज़। सॉरी ये ज़्यादा हो गया, 160 रुपये, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने। हाँ, 150 रुपये इंडिया की जीडीपी आ जाएगी। 160 माइनस 10 इज इक्वल टू 150 रुपये, जो इंडिया की क्या आ जाएगी, जीडीपी आ जाएगी। जीडीपी निकालने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पर है ना, आपके देश से बाहर जो लोग गए हैं उन्हें आप हटा दो, या आपकी कंपनी समझ लो बाहर जाकर प्रोडक्शन कर रही है उसे हटा दो। बल्कि बाहर की चाइना जैसी कोई कंपनी, साउथ कोरिया की कंपनी है, सॉरी हम लोग का साउथ कोरिया की होगी, तो साउथ कोरिया की कंपनी हम लोग की LG यहाँ पर है ना इंडिया में आई है, प्रोडक्शन कर रही है। तो फिर ये 50 रुपये का प्रोडक्शन कर रही है, तो ये इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, साउथ कोरिया की जीडीपी काउंट नहीं होगा। लेकिन इंडिया का मेहुल बाहर जाकर पैसे कमा रहा है तो ये भी इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होगा। जिस देश में जाकर वो कमा रहा है, समझ लो सऊदी में जाकर कमा रहा है तो सऊदी का होगा, कतर में जाकर कमा रहा है तो कतर का होगा, या अगर ईरान या अमेरिका या कनाडा कहीं और जाकर कमा रहा है तो उसका होगा। तो यहाँ पर है ना, इसका ये सिंपल तरीका होता है, 150 रुपये समझ लो इंडिया की आ गई, जीडीपी आ गई। ये होता है हम लोग का जीडीपी निकालने का तरीका, कि आपके देश में कितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उन सबको अगर आप प्लस कर दोगे आपकी जीडीपी आ जाएगी, और जो बाहर काम कर रहे हैं उन्हें हटा दो। इसीलिए से बोलते हैं घरेलू उत्पाद, आपके घर में कितना उत्पाद हो रहा है। घर में ये दोनों काम कर रहे हैं लेकिन ये घर के बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो आपके घर में ये दोनों लोग उत्पाद कर रहे हैं, इसको ये वजह से ये दोनों प्लस हो जाएगी, तो 150 रुपये इंडिया की जीडीपी आ जाएगी। अब ये आ गई हम लोग की जीडीपी। अब हम लोग समझते हैं जीएनपी क्या है, ये मैं बता दी, ऐसे रख लेते हैं। इंडिया की जीडीपी आ गई 150 रुपये। एग्जाम्पल्स को फिर से लिखना पड़ेगा, इन सारे एग्जाम्पल्स से तो मैं आपको बताऊंगा। ये कमा रहा था 100 रुपये, LG कमा रही थी 50 रुपये, और मेहुल कमा रहा था कितना, 10 रुपये। हाँ, इतना रुपये यहाँ पर है ना सब कमा रहे थे। अब जीडीपी तो हम लोगों ने समझ लिया, इंडिया की जीडीपी इसके हिसाब से 150 रुपये आ गई। अब हम लोग समझते हैं जीएनपी क्या है। जीएनपी और भी तगड़ा टॉपिक है भाई, सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। फिर आपसे कोई पूछेगा जीडीपी या जीएनपी ये सब का मतलब क्या होता है, आप धड़ाधड़ सारी इन्फॉर्मेशन बता दोगे। तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हाँ, ग्रॉस नेशनल हाँ प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म है जीएनपी का। जीएनपी का प्रोडक्ट यहाँ पर ये जो है, इसका मतलब है कि आपके देश के पास कितना पैसा आएगा। मतलब समझ लो इसमें क्या हो रहा था, इसमें आपके घर में कितना उत्पाद हो रहा है, चाहे बाहर में जाए कितने भी लोग यहाँ पर है ना कोई और देश के आ रहे हैं, उन सबको हम लोग हटा देते हैं। लेकिन जो बाहर के इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, बाहर जाके कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको हम लोग गिन लेते हैं। तो उसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर है ना, उसको गिन लेंगे तो हम लोग की जीएनपी आ जाएगी। और ये जो LG कंपनी है इसे भगा देंगे। मतलब इसका टोटल मतलब ये होता है, पहले क्या हो रहा था, इन दोनों का प्लस कर रहे थे तो जीडीपी आ जाती है। लेकिन अगर आपको जीएनपी निकालनी है तो आपको इन दोनों यहाँ पर
इन दोनों को प्लस ना करके इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा और ये इसे भगा देना है। तो इसके हिसाब से हम लोग की जीडीपी कितनी आई है, 150 रुपये। अरे सॉरी, हाँ जीडीपी 150 रुपये थी। और अगर इसके हिसाब से अगर आपको देखना है 150 रुपये, भारत की कंपनी कितनी है, 150 रुपये माइनस करोगे 50 रुपये, और जो माइनस करोगे उसके बाद में उसमें ये जो 10 रुपये है उसे प्लस करने पड़ेंगे। बाहर इंडिया के जो लोग हैं बाहर जाके कितना कमा रहे हैं उसके हिसाब से 150 रुपये माइनस 50 रुपीज़ करोगे तो 100 रुपये आ जाएंगे, प्लस करोगे 10 रुपीज़ तो आ जाएंगे हम लोग के पास 110। एकदम सिंपल मैथमेटिक्स में आपको बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, मैं बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ। कोई पूछे तो धड़ाधड़ उसके मुँह में बताते ना, ये सब यहाँ पर है ना, ये है एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। 150 रुपये इंडिया की जीडीपी आई थी, उसमें से बाहर की कंपनी को माइनस कर दिया जितना आया, प्लस यहाँ पर है ना मेहुल को अगर आप ऐड कर दोगे तो 110 रुपये आएंगे। एकदम परफेक्ट एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया। ये क्या आ गया हम लोग की ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी हो गई। ये दोनों फैक्टर पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर जीडीपी या जीएनपी किसी देश की ज़्यादा होगी इसका मतलब उसके देश में उत्पाद हो रहा है, और अगर उस देश में उत्पाद हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस देश में उत्पादन करने की शक्ति है और उसमें बाहर की कंपनी जाकर उत्पाद कर रही है। इसकी वजह से बाहर की जो कंपनीज होगी, वर्ल्ड बैंक होगा, ये सब आपको लोन देंगे, आप व्हाइट लिस्ट में आओगे और आपका देश ग्रो करेगा। तो जीडीपी ज्यादा होना मतलब देश ग्रो करना, जीडीपी कम होना मतलब देश यहाँ पर ना ग्रो करना। ये मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। ये होता है जीएनपी। जीएनपी मतलब आपके देश के पास कितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा इसकी वजह से, क्योंकि जितना भी ये सारा कार्यक्रम है ये क्या है, ये हम लोग का टेम्पररी, जीडीपी हम लोग का टेम्पररी प्रॉफिट देता है, लेकिन जो जीएनपी होगा ना ये हम लोग को परमानेंट जिंदगी भर प्रॉफिट देगा। हाँ भले ये ऊपर नीचे होता रहे लेकिन ये परमानेंट जिंदगी भर आपको क्या करेगा, प्रॉफिट देते ही रहेगा। यहाँ पर है ना, ये मतलब एकदम पक्के आपके साथी होते हैं और इनका कोई गारंटी नहीं होती, इसमें से एलजी कब भाग रहेगी कोई पता नहीं है। और यहाँ पर है ना, ये होता है हम लोग का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये दोनों हम लोगों ने समझ लिया जीडीपी और जीएनपी क्या होती है। जीएनपी हम लोगों ने निकाल लिया 110 रुपये, मैं वो भी लिख ही दूंगा। हाँ 110 रुपीज़ क्या आ गई हम लोग की जीएनपी आ गई, 150 रुपये जीडीपी आ गई। अब हम लोग समझते हैं एनडीपी क्या होती है। मेरे को पता है मैं एकदम हार्ड वर्ड्स का बता रहा हूँ। तो भाई जीडीपी तो सबने सुनी होती है, जीएनपी शायद कुछ लोगों ने सुनी होगी, ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुनी होती। अब एनडीपी तो बहुत रेयर लोगों ने सुनी होती है भाई। एनडीपी हाँ एनडीपी होता है ना, हाँ एनडीपी। तो एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब आपके देश में घरेलू कितना प्रोडक्ट आया है, मतलब ये जीडीपी का एकदम नेट वैल्यू बताने वाला है। सॉरी नेशनल नहीं था ये, पहली बात तो गलती से मैंने नेशनल लिख दिया, उसके लिए सॉरी। ये है नेट, अरे यार पूरा लिखना पड़ेगा फिर से, सॉरी यहाँ पर मेरा जो मार्कर है वो काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा, आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये इसका फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी का फुल फॉर्म है, ये आप कंफ्यूज ना हो, मैंने रेखा कीजिए। ये जीएनपी का, ये एनडीपी है। एनडीपी का फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एकदम नेट वैल्यू निकालता है। इसमें नेट वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है समझ लो। यहाँ पर है ना, ये हम लोग की जीडीपी है, जीडीपी में इतने पहले से करना पड़ेगा। हाँ तो ये जीडीपी है, कितनी आ गई, 150 रुपये आ गई। अब कोई कंपनी 100% प्रोडक्शन करके उसे बेच नहीं देती है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें टूट भी जाती है। तो समझ लो टाटा का सामान 8 रुपये टूट गया और एलजी का सामान समझ लो 2 रुपये टूट गया। छोटी कंपनी है इंडिया में बस 50 रुपये रखा है, तो समझ लो इसका 2 रुपये टूट गया, इसका 2 रुपये टूट गया, इसका 8 रुपये टूट गया। तो इसके हिसाब से 10 रुपये इसकी तो टूट गए भाई। तो 10 रुपये इसके टूट जाएंगे, इसका मतलब 150 माइनस ये दोनों, मतलब 8 + 2। अब भाई इतना इजी सम 10 आने वाले हैं, 8 + 2 करोगे तो 10 आएगा। और इसमें से 150 जो इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया था, ये जीडीपी आई थी, उसमें आप देखोगे 150 माइनस करोगे मेहुल का, सॉरी हम लोग का, सॉरी ये इन दोनों को, ये जो टूट चुके हैं इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे और उसके बाद में इसे जीडीपी से माइनस कर दोगे तो आपकी एनडीपी आ जाएगी।
कितनी है, 140 रुपये आ गए एनडीपी। तो एनडीपी निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जीडीपी माइनस जो ये चीज़ें टूट गई हैं और चीज़ों को अगर आप जीडीपी से माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एनडीपी आ जाएगी। ये कितनी आ गई, 140 रुपये आ गई। ये भी यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा कड़क टॉपिक था, तो मैंने इस पर भी बहुत ज़्यादा वीडियो यहाँ पर है ना बनाने की सोची थी। तो सॉरी मैं मार कर गिर गया। तो एनडीपी कितनी आ गई, एनडीपी आ गई 140 रुपये। 140 रुपये क्या आ गई, इंडिया की एनडीपी आ गई। 110 रुपये जीडीपी आ गई। 150 रुपये क्या आ गई हम लोग की, सॉरी 150 रुपये जीडीपी, 100 रुपीज जीएनपी आ गई और 140 रुपीज एनडीपी आ गई। अब इसमें भी एक और होता है काम, एनडीपी में भी एक और चीज होती है, उसे हम लोग बोलते हैं एनएनपी। ये और गदर चीज होती है। अभी हम लोगों ने क्या किया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एकदम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एकदम निचोड़ा वर्जन देखा है, इसे हम लोग बोलते हैं एनडीपी। एकदम निचोड़ दोगे ना अगर आप जीडीपी को, तो आपको यहाँ पर है ना 140 रुपये आपकी एनडीपी आ जाएगी। अगर आप ये जीएनपी है, 110 रुपये जीएनपी आई थी, अगर आप इसे भी पूरा निचोड़ दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एनएनपी आ जाएगी। अब भाई देखो, इसमें आपको 10 रुपये माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से आपके पास नेशनल प्रोडक्ट होना चाहिए। फुल फॉर्म लिखा है GNNP, इसका फुल फॉर्म बता ही देता हूँ, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका क्या होता है, हम लोग का फुल फॉर्म होता है किसका, एनडीपी का फुल फॉर्म होता है हम लोग का नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका नेशनल बार बार क्यों लिखता हूँ मैं, इसका नेशनल नहीं है, नेट है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका नेट का मतलब होता है एकदम परफेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू, पिन पॉइंट नेट वैल्यू निकालना। नेट वैल्यू एकदम पिन पॉइंट वैल्यू होती है, इसका मतलब होता है नेट। नेट का मतलब होता है कि एकदम आपकी जो चीज़ें टूट गई है इसे भी माइनस कर देना। अब क्योंकि हम लोग का जो एनएनपी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी डोमेस्टिक क्या हो गया, नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या आता है हम लोग का, इसका जीएनपी सॉरी एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखोगे आपकी 150 रुपये आ गई हम लोग की जीएनपी 150 रुपये आ गई। मैंने आपको पहले बता दिया था, ग्रॉस में मतलब होता है इकोनॉमिक्स की भाषा में प्लस, एनएनपी का मतलब होता है, एनएनपी में एन का मतलब होता है नेट वैल्यू। तो ग्रॉस और नेट में बीच का मतलब यही है कि ये जो ग्रॉस है टोटल मिला के प्लस कितना भी टूटे फूटे, लेकिन नेट का मतलब जो टूट गया उसे माइनस करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट है, तो ये जो एलजी है ये इसमें माना नहीं जाता, क्योंकि ये तो बाहर की कंपनी है ना, बस आपके घर में आकर उत्पाद कर रही है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में माना जाएगा। लेकिन जो जीएनपी में यहाँ पर है ना, एलजी मानी नहीं जाएगी, तो उसके ये जो 2 रुपये माइनस हो रहे हैं खाली, ये भी नहीं माना जाएगा, और ये जो आपके 50 रुपये आ रहे हैं ये भी नहीं माने जाएंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग की कितनी आई थी जीएनपी, पहले 110 रुपये आई थी, तो इसका फॉर्मूला होता है 110 रुपये माइनस हम लोग की जो देसी कंपनी है, टाटा हम लोग की देसी कंपनी है, इसके जो जितना यहाँ पर है ना चीजें टूटी फूटी है, उसे अगर आप इससे माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एनएनपी आ जाएगी। 110 रुपये की एनएनपी आ गई। अब ये जो मेहुल है, अब मेहुल तो बाहर से चीजें भेज रहा है, तो भाई बाहर से अगर यहाँ पर है ना ये इनकम भेज रहा है, तो ये तो सैलरी करके इनकम दे रहा है ना, इसकी थोड़ी ना कोई चीज टूटे फूटेगी। तो इसके लिए हम लोग की जो मेहुल है, ये इसकी कोई चीज नहीं टूटे फूटेगी। लेकिन जो टाटा है, इसकी यहाँ पर कितना 8 रुपये टूट गए, तो 110 रुपीज माइनस 8 रुपीज कर दोगे तो क्या आ जाएगी, ये 102 रुपीज आ जाएगी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके A to Z ऊपर से नीचे यहाँ पर समझा दिया कि जीएनपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा। जीडीपी क्या आई थी हम लोग की, जीडीपी आई थी 150 रुपये। एनडीपी कितनी आई थी, सॉरी जीएनपी कितनी आई थी, तो जीएनपी आई थी 110 रुपये। और हम लोग की जो थी जीएनपी नहीं, अब आएगा हम लोग का एनएनपी सॉरी एनडीपी। तो एनडीपी आई थी हम लोगों की कितनी आई थी, 140 रुपये। और एनएनपी कितनी आई थी, तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट आया था 102 रुपये।
तो ये चीज़ें हम लोगों ने निकाली एज एन एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया क्योंकि भाई इंडिया में इतना करोड़ों का माल बिकता है। अब मैं थोड़ी आपको करोड़ों की यहाँ पर चीज़ें बताऊंगा। अगर मैंने करोड़ों का बताना चालू कर दिया तो आप कमेंट में बोलोगे अबे करोड़ों का क्या बता रहा है, बच्चा है तू, करोड़ों की बात कर रहा है। तो इसीलिए मैंने 100, 200, 8, 20 रुपए से सारा समझाया, करोड़ों में नहीं गया हूँ। वैसे मेरे को भी आता है करोड़ों में सारी कैलकुलेशन में कर लेता हूँ, लेकिन आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाने के लिए ये इन सारी चीज़ों का मैंने एग्जाम्पल लिया। सब कुछ एकदम एग्जैक्ट मैंने वैल्यू निकाल के बताई है। जीडीपी कैसे निकालते हैं, जीएनपी कैसे निकालते हैं, एनडीपी कैसे निकालते हैं और एनएनपी कैसे निकालते हैं, एकदम बच्चों को भी समझ में आ जाएगी। मैं भी बच्चा ही हूँ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर है ना आपको समझा दी है एकदम क्लियर फॉर्म में। मैं जैसे किसी भी बच्चे को अगर आप ये वीडियो दिखाओगे तो उसको समझ में आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर है ना हम लोग समझ लिया ये सब क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, टाटा ने कितना कमाया, एलजी जितना भी कमाया उतना कमाया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज की वीडियो में समझ ली है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।